जब भी कोई त्योहार आता है ना, मेरे घर में ये बर्फी बनाने की फरमाइश सब करने लगते हैं। इसे बनाना इतना आसान है और ये घर पर पड़े सिंपल इंग्रेडिएंट से बन जाती है। सबसे पहले आप कढ़ाई में डालें देसी घी, और घी जब आपका गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। ये मैं ड्राई कोकोनट ले रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश कोकोनट भी ले सकते हैं, बट ध्यान दें कि आप उसको बिल्कुल बारीक बारीक अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। तो बस इसे अभी हमें भुनना है मीडियम से लो हीट में 2 से 3 मिनट। आप कभी भी नारियल को हाई हीट पे नहीं भुने, बिकॉज बहुत जल्दी ये काला पड़ जाएगा। तो थोड़े पेशेंस के साथ आप इसे भुनें। तो यहाँ आप देखें, मैंने इसे 2-3 मिनट तक भून लिया है। इसका कलर हल्का सा डार्क हुआ है और इसमें से एक अच्छी खुशबू आने लगी है। ये साइन है कि आपका कोकोनट परफेक्टली रोस्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। आप फुल फैट दूध लें, उससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो बस इसको अब आप अच्छे से मिक्स करें। यहाँ इस पॉइंट पे मुझे दूध थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा दूध इसमें और डालूंगी। तो कोकोनट पे भी डिपेंड करता है दूध कितना कम या ज़्यादा जाए। अगर आपका कोकोनट बहुत ज़्यादा ड्राई है तो वो दूध थोड़ा ज़्यादा लेगा। तो बस इसको अभी हमें भुनना है 3 से 4 मिनट। बहुत झटपट से आसानी से ये बन के रेसिपी तैयार हो जाती है। आप ये कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। इस पॉइंट पे मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। आप चाहें तो मलाई भी डाल सकते हैं। उसी के साथ आप डालें चीनी और इसे फिर से हमें पकाना है 3 से 4 मिनट। तो कुछ लोग मिल्क पाउडर डालते हैं या फिर मलाई डालते हैं या कुछ मावा भी डालते हैं। इससे जो कोकोनट बर्फी है उसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप इसे स्किप नहीं करें। बस इसको अब हम अच्छे से कुक करेंगे ताकि चीनी हमारी कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। और जैसे जैसे चीनी डिज़ोल्व होगी आप देखें इसने अपना पानी छोड़ा है और ये मिक्सचर हमारा थोड़ा पतला हुआ है। तो हमें इसे और कुक करना है ताकि बर्फी हमारी अच्छे से सेट हो। अगर आप इसी तरह से रख देंगे तो बर्फी आपकी सेट नहीं हो पाएगी और काटते वक्त वो टूटने लगेगी। तो बस 2 से 3 मिनट तक आप इसे भुनें। यहाँ मैं डाल रही हूँ येलो फूड कलर। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें पिंक फूड कलर भी डाल सकते हैं। नॉर्थ में जो नारियल की बर्फी मिलती है उसमें जनरली पिंक फूड कलर डाला जाता है। तो बस इसे अब आप अच्छे से मिक्स करें। यहाँ मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप अगर देखें इसमें अभी भी थोड़ा मॉइस्चर है, तो मैं इसे 3 से 4 मिनट और कुक करूंगी। यहाँ आप देखें हमारी बर्फी का मिक्सचर कंप्लीटली कुक हो चुका है। इसमें मैं 2 इंग्रेडिएंट्स और डालूंगी अभी। तो बस अब आप इसमें डालें इलायची पाउडर और उसी के साथ देसी घी। जी हाँ, देसी घी आप ज़रूर डालें। इससे जो बर्फी है उसमें एक सॉफ्ट टेक्सचर आएगा। तो बस अब इन सबको आप अच्छे से मिक्स करें। तो ये हमारा बनके अब बिल्कुल रेडी है। आप देखें इस पॉइंट पे इस पे एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी नहीं दिख रहा। तो यहाँ मैंने एक ट्रे ली है, इसको मैंने अच्छे से घी से ग्रीस किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वरना आपकी बर्फी निकालते वक्त टूट जाएगी। तो गरम गरम में ही आप इसे डालें और अच्छे से एक स्पैचुला या नाइफ की हेल्प से आप इसको इवनली स्प्रेड करें। तो यहाँ आप देखें इसको मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब मैं इस पे लगाऊंगी चांदी का वर्क। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है बट दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इसको लगाने के बाद अब हम सेट करेंगे। आप चाहें तो इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 5 से 6 घंटे सेट करें, या अगर आपको जल्दी है तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में भी सेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने इसे सेट कर लिया है और अब ये ऊपर से थोड़ा फर्म हुआ है। स्क्वायर शेप में आप इसे काटें और ये जो नाइफ है इसके एजेस को आप क्लीन ज़रूर करते रहें, इससे एक आपकी क्लीन फिनिश आएगी। बेसन बर्फी या बेसन लड्डू तो आपने बहुत खाया होगा। आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाला बेसन मिल्क केक, सिर्फ 4 सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी। यहाँ मैंने टोटल 1 कप देसी घी लिया है, बट मैं अभी 2 चम्मच बचा दूंगी।
जब घी आपका अच्छा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे बेसन। अगर ग्राम्स में मैं आपको बताऊं तो ये 250 ग्राम बेसन मैंने लिया है। अब इसको आप अच्छे से मिक्स करें। तो बेसन को आप जब भी भुनें ध्यान रखें मीडियम हीट पे कुक करें, हाई हीट पे नहीं करें वरना बेसन आपका जल जाएगा। तो आप देखें इस पॉइंट पे मुझे घी थोड़ा कम लग रहा है, तो वो जो 1 चम्मच घी है वो हम इसमें और डाल देंगे। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें इसे भुनना है 6 से 7 मिनट मीडियम से लो हीट में। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं मैंने इसे 6 से 7 मिनट भून लिया है। 1 चम्मच घी मैंने इसमें और डाला था, तो टोटल इसमें 1 कप घी गया है और बेसन हमने डाला है 2 कप। इसको आप जैसे जैसे भूनते जाएंगे बेसन अपना घी और रिलीज करता जाएगा। इस पॉइंट पे आपको लग रहा है ड्राई है, बट 6 से 7 मिनट और भूनने के बाद आप देखेंगे बेसन घी रिलीज करेगा। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो यहाँ देखें बेसन हमारा अच्छे से भुन गया है, ये पतला भी हो गया है। जैसे मैंने आपको कहा घी रिलीज किया है, इसमें से खुशबू आने लगी है और इसका कलर थोड़ा डार्क हुआ है। ये 3 साइंस हैं कि बेसन आपका परफेक्टली भुन चुका है। मुझे टोटल ये बेसन भुनने में 13 से 14 मिनट लगे हैं। बेसन को आप भुने अच्छे से ज़रूर, वरना अगर वो कच्चा रह जाएगा तो टेस्ट उसका बढ़िया नहीं आएगा। अब गैस को मैंने कर दिया है बंद और अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर 2 बैचेस में। जी हाँ, हम इसमें मिल्क पाउडर डाल रहे हैं, इसीलिए हम इसे बेसन मिल्क केक बोलते हैं। ये मिल्क पाउडर इस रेसिपी में बहुत ही अच्छी क्रीमीनेस ऐड करेगा और जैसे ही आप इसे खाएंगे ये बिल्कुल सॉफ्ट आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगी। तो इसको भी अब आप अच्छे से मिक्स करें। यहाँ अब हम जो बाकी का मिल्क पाउडर है वो भी इसमें डाल देंगे। इस पॉइंट पे आपको लग रहा है ये थोड़ा ड्राई है, बट आप घबराएं नहीं, हम शुगर सिरप जब बना के डालेंगे ये बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हो जाएगा। यहाँ आप देखिए मैंने इस सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है और गैस हमारी अभी तक बंद है। इसको अब हम रख देंगे साइड में और अब हम बनाएंगे इसके लिए एक शुगर सिरप। सबसे पहले एक पैन में डालें पानी और पानी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। अब आप इसको मीडियम हीट पे कुक करें ताकि जो चीनी है वो हमारी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। यहाँ अगर अब मैं आपको दिखाऊं, आप देखें चीनी हमारी कंप्लीटली घुल गई है। अभी हमें इसे पकाना है 6 से 7 मिनट और, ताकि जो सिरप है वो हमारा थिक हो। हम चाहते हैं जैसे जब आप हनी को हाथ लगाते हैं, शहद को, वो जो चिपचिपा जो टेक्सचर होता है वो हमें चाहिए। तो आप देखें मैंने इसे फर्दर कुक किया है और अब अगर आप इस तरह से इसको हाथ लगाएंगे ये आपका स्टिकी और चिपचिपा है, यही हमें चाहिए। अब आप 2 बैचेस में ये शुगर सिरप को डालें बेसन और मिल्क पाउडर के मिक्सचर के अंदर और इसको आप अच्छे से मिक्स करें। अगर आपको लग रहा है इसमें गुठलियां हैं तो आप उसको स्पैचुला की हेल्प से प्रेस करें, बट जैसे जैसे आप शुगर सिरप डालते जाएंगे वो अपने आप सारी गुठलियां डिसॉल्व हो जाएंगी, तो आप उसमें बिल्कुल भी घबराएं नहीं। तो मैंने बचा हुआ भी शुगर सिरप इसमें डाल दिया है। उसी के साथ हम डालेंगे इलायची पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इस पॉइंट पे यहाँ पे अपनी पसंद के कोई नट्स भी डाल सकते हैं। तो इसको करें अच्छे से मिक्स और गैस को अब हम कर देंगे ऑन और इसको पकाएंगे 3 से 4 मिनट, ताकि जो शुगर सिरप, बेसन और मिल्क पाउडर है वो अच्छे से कुक हो जाए। अभी आप देखेंगे ये कढ़ाई से चिपक रहा है, बट जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर इसका फॉर्म होगा। यहाँ आप देखें मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक कुक किया है। इसमें एक बहुत बढ़िया शाइन आई है और अब ये कढ़ाई से भी नहीं चिपक रहा। तो ये हमारा बेसन मिल्क पाउडर बर्फी का मिक्सचर तैयार है। इसको आप डालें एक टिन में। मैंने लगाया है बटर पेपर और नीचे से घी से भी ग्रीस किया था ताकि वो चिपके नहीं। अब आप इवनली इसको अच्छे से स्प्रेड करें। आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, बट मैं इसमें डालूंगी थोड़े से पिस्ता और बादाम क्योंकि वो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप इसको अपनी पसंद के नट से गार्निश करें। अब एक स्पैचुला की हेल्प से आप इसको हल्का सा अंदर दबाएं
ताकि काटते वक्त ये बाहर नहीं निकले। हमें इस बर्फी को सेट करना है 3 से 4 घंटे रूम टेम्परेचर पर। आप चाहें तो इसे रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। तो यहाँ आप देखें, मैंने इसे 3 घंटे तक सेट किया था और ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब आप इसे काट सकते हैं छोटे या बड़े पीसेस में, जैसा आपको पसंद है। आपकी बेसन मिल्क केक बनके तैयार है। फेस्टिवल्स में ना मैं ये 2 इंग्रेडिएंट से बनने वाला इंस्टेंट कलाकंद ज़रूर बनाती हूँ। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ये सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाता है और सबको पसंद भी बहुत आता है। तो यहाँ मैंने लिया है पनीर। ये मैंने बाजार का पनीर लिया है और ये मलाई पनीर है। आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। ये इंस्टेंट कलाकंद बनाते वक्त हम इस तरह से पनीर को क्रश करेंगे, ग्रेट कभी भी नहीं करेंगे। कलाकंद जनरली दानेदार होता है, अगर आप ग्रेट कर देंगे तो उसमें वो दाने नहीं आएंगे। सेकंड, पनीर आप कोशिश करें मलाई पनीर ही यूज़ करें। और अगर आपके पास मलाई पनीर नहीं है, रेगुलर पनीर है, तो पनीर को कुक करते वक्त उसमें दूध डाल दें। तो यहाँ देखिए, पनीर को मैंने हाथ से अच्छे से क्रश कर लिया है। अब कढ़ाई में हम डालेंगे आधा चम्मच घी और उसी के साथ अब मैं इसमें डालूंगी हमारा क्रश्ड पनीर। हमें इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट तक घी में भुनना है। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना, वरना आपका कलाकंद हार्ड बनेगा। तो मैं क्योंकि मलाई पनीर ले रही हूँ, मैं दूध नहीं डाल रही। अगर आप रेगुलर पनीर ले रहे हैं तो इसमें आधा कप दूध ज़रूर डालें, वरना ये कड़क बनेगा। तो यहाँ आप देखें, 2 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है। आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट, जो कि है स्वीटेंड कंडेंस मिल्क। जी हाँ, आपको इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, इस कंडेंस मिल्क में ही मिठास है। तो बस सिर्फ ये 2 इंग्रेडिएंट से हम ये बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल बाजार जैसा कलाकंद बनाएंगे। आप इसे 1 मिनट तक कुक करें और अभी कुछ टाइम बाद जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा, ये और पतला होगा। तो यहाँ आप देखें, ये हमारा पतला हो गया है। अभी हमें इसे कुक करना है 3 से 4 मिनट, ताकि ये हमारा गाढ़ा हो। आप देखें, क्योंकि हमने इसको ग्रेट नहीं किया, आपको पनीर के दाने दिख रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बस 3 से 4 मिनट बाद कुक करके मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। आप देखें, अब इसमें बबल्स आने लगे हैं और ये थोड़ा थिक भी हुआ है। ये टेक्सचर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो बस इसको आप 2 से 3 मिनट और कुक करें तो झटपट से ये बनके आपका तैयार हो जाएगा। अभी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी, हमें कौन सी परफेक्ट चाहिए ताकि ये कलाकंद हमारा अच्छे से जमे। यहाँ आप देखें, दूध पनीर ने हमारा अब्जॉर्ब कर लिया है और इसका टेक्सचर थोड़ा थिक हुआ है, बिल्कुल आपका दानेदार। मुझे नहीं पता अगर आपको कैमरे में दिख रहा है, बट इसने थोड़ा सा घी भी रिलीज किया है। तो बस ऐसा ही हमें चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले कहा, आप इसे ओवर कुक नहीं करें। तो आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसे जमा सकते हैं। मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा इलायची पाउडर। ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम डालेंगे एक ग्रीस्ड ट्रे के अंदर। मैंने बटर पेपर लगा दिया है ताकि निकालने में आसानी हो। आप चाहें तो किसी भी बर्तन या प्लेट में इसे सेट कर सकते हैं घी लगा के। इसमें अब मैं डालूंगी थोड़े से पिस्ता गार्निश के लिए, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। उसी के साथ मैं डाल रही हूँ ड्राइड रोज पेटल्स। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। हल्के से आप इसे प्रेस करें और आधे घंटे के लिए आप इसे रेस्ट करने दें रूम टेम्परेचर पे। तो आप देखें, आप इसे हाथ लगाएंगे, ये हल्का फर्म हमारा हो गया है। फ्रिज में मैंने इसे नहीं रखा। अब आप इसे शेप दें, पतली छोटी जैसी आपको पसंद है। तो बहुत ही मज़ेदार आपका दानेदार कलाकंद बनके तैयार है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। आज हम बनाएंगे मलाई मूंग दाल के लड्डू बिना खोया या मिल्क पाउडर के। ये मुंह में जाते ही खुल जाते हैं और आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं पूरे 1 महीने तक। यहाँ मैंने 1 कप पीली वाली मूंग दाल ली है। तो सबसे पहले हम इसको पानी से वॉश करेंगे। तो आप इसमें पानी डालें और 2 से 3 बार आप इसे धोएं ताकि इसके अंदर की सारी इम्प्योरिटीज निकल जाएं।
यहाँ मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है। इस पॉइंट पे ये गीली है तो हम इसे थोड़ा सा सुखाएंगे। यहाँ आप एक किचन टाल पे दाल को अच्छे से बिछाएं और इसको आप फैला के रख दें। आप चाहें तो इसे पंखे के नीचे भी 8 से 10 मिनट रख सकते हैं। ये बहुत जल्दी आपकी सूख जाएगी। या फिर दूसरे कपड़े की हेल्प से आप इसको थोड़ा और पोंछें। आप देखें 7-8 मिनट मैंने इसे सुखा लिया है। इसमें अभी भी हल्का मॉइस्चर है, बट आप घबराएं नहीं, अभी हम इसे कुक करेंगे। तो एक कढ़ाई के अंदर हम घी या ऑयल कुछ भी नहीं डालेंगे, हम डायरेक्टली अपनी मूंग दाल डालेंगे और हम इसे भुनेंगे मीडियम से लो हीट पे। आप इसे हाई हीट पे नहीं भुने, उससे क्या होगा, दाल आपकी बाहर से तो पक जाएगी बट अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। तो आप इसे 5 से 6 मिनट मीडियम से लो हीट पे भुनें और जैसे जैसे आप ये करेंगे आप देखेंगे दाल इस पॉइंट पे चिपक रही है बट आगे चल के ये अलग अलग हो जाएगी। तो यहाँ आप देखें दाल आपकी काफ़ी हद तक मॉइस्चर उसका निकल गया है। अगर मैं आपको इस तरह से भी दिखाऊं तो आपको पता चल रहा होगा। तो इसको अभी मैं 5 से 6 मिनट और भूनूंगी मीडियम से लो हीट पे, ताकि ये हमारी बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहे। हमें इससे ज़्यादा भी ओवरकुक नहीं करना, क्योंकि पीस के भी हम इसे थोड़े टाइम के लिए कुक करेंगे। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो यहाँ आप देखिए दाल को मैंने अच्छे से भून लिया है। इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है और इसका कलर भी हल्का ब्राउन हल्का पिंकिश हुआ है। ऐसा ही हमें चाहिए। आप चाहें तो इस पॉइंट पे थोड़ी सी दाल को खा के देखें, वो दांतों में चिपकनी नहीं चाहिए। तो इसको अब हम ठंडा करके पीसेंगे। यहाँ दाल को मैंने निकाल लिया है मिक्सर ग्राइंडर के अंदर और आप देखें इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें इसका एक पाउडर बनाना है। अगर ये गीली रहेगी तो ये पेस्ट बन जाएगी। तो आप देखें इस पॉइंट पे अभी भी इसमें हल्का दरदरापन है। अगर आप अपने मूंग दाल लड्डू थोड़े दरदरे चाहते हैं तो आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा और फाइन पीसूंगी। तो यहाँ देखिए दाल हमारी अच्छे से पिस गई है। अगर मैं आपको टेक्सचर दिखाऊं तो ऐसा हमें चाहिए। तो एक कढ़ाई के अंदर अब हम डालेंगे देसी घी और घी जब आपका गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे नट्स। यहाँ मैं ले रही हूँ बादाम, पिस्ता और उसी के साथ मेलन सीड्स। इसको अब हम भूनेंगे 1 से 2 मिनट। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो नट्स के अंदर मॉइस्चर है वो निकल जाए। इससे जो हमारे लड्डू हैं उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और आप इसे 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो आप देखिए नट्स में हल्का ब्राउन कलर आ गया है। इसको अब हम निकाल देंगे। उसी कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा घी और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे हमारी मूंग दाल जिसको हमने पीसा था। अभी हमें इसे भुनना है 3 से 4 मिनट। आप इसे अगेन मीडियम से लो हीट पे भुनें। आप कभी भी इसे हाई हीट पे नहीं भुनें, वरना ये बहुत जल्दी जल जाएगी। या आप देखिए दाल को मैंने अच्छे से 3-4 मिनट भून लिया है। अब यहाँ मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच देसी घी। और आप जब भी मूंग की दाल की बर्फ़ी बनाएं, लड्डू बनाएं या हलवा बनाएं, हमेशा ध्यान रखें मूंग दाल में घी को थोड़ा थोड़ा करके डाला जाता है। तो इसको अब आप फिर से अच्छे से 1 मिनट भुनें। जैसे मैंने पहले आपको कहा दाल हम ऑलरेडी भून चुके हैं तो वो कच्ची नहीं है, बट अच्छे कलर के लिए हम ये कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे अब हम इसमें डालेंगे मलाई। आप इसमें मलाई या फ्रेश क्रीम जो भी आपके पास है आप वो डाल सकते हैं। इससे आपको ऊपर से मावा खोया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसका टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम कर देगा। तो इसको भी अब आप अच्छे से मिक्स करें और इसे हम भुनेंगे 1 से 2 मिनट और। यहाँ आप देखिए मलाई हमारी अच्छे से मिल गई है। अब हम डालेंगे बाकी का घी और 1 मिनट में इसे और कुक करूँगी। यहाँ आप देखिए मूंग दाल हमारी अच्छे से भुन चुकी है। ऐसा ही हमें चाहिए। आप देखिए इसका कलर भी हल्का डार्क हुआ है।
तो इसको अब हम ट्रांसफ़र करेंगे एक बोल के अंदर। आप कढ़ाई में नहीं छोड़ें वरना इसका कलर डार्क होता जाएगा। तो अब एक स्पून की हेल्प से आप इसे स्प्रेड करें और थोड़े टाइम आप इसे ठंडा होने दें, गुनगुना होने दें, जिससे लड्डू बनाने में आसानी हो। इस पॉइंट पे आप इसमें चीनी नहीं डालें वरना चीनी अपना पानी छोड़ देगी और लड्डू बनाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ आप देखें अब ये मिक्सचर हमारा हल्का गुनगुना है, आप इसे हाथ से इजीली छू पा रहे हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ मैं ले रही हूँ बूरा। बूरा इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट देता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं, बस ध्यान रखें आप दोनों को अच्छे से छान लें। उसी के साथ मैंने डाले हैं नट्स और इलायची का पाउडर और इन सबको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ आप देखिए ये मिक्सचर मुझे अभी थोड़ा ड्राई लग रहा है, तो हम इसमें घी ऐड कर देंगे। घी डालने के बाद भी आप इसे अच्छे से मिलाएं। अगर आप घी कम डालना चाहते हैं तो आप मलाई 1 कटोरी भर के डाल दें, उससे इन लड्डुओं में काफ़ी मॉइस्चर आएगा। और अगर आपके पास मलाई नहीं है तो इस पॉइंट पे आप कुछ ड्रॉप्स मिल्क की यानी कि ठंडे दूध की डाल सकते हैं, उससे भी ये मिक्सचर हमारा सॉफ्ट होगा। यहाँ मैंने बाकी का बचा हुआ भी सारा घी डाल दिया है। आप देखें इस पॉइंट पे ये बहुत बढ़िया लग रहा है। तो हम इसके बड़े या छोटे जैसे भी आपको चाहिए वैसे आप लड्डू बनाएं। तो यहाँ देखें बहुत ही मज़ेदार मूंग दाल के मुंह में घुल जाने वाले लड्डू तैयार हैं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको मलाई लड्डू भी बहुत पसंद आएगा। सिर्फ 15 मिनट में बनके तैयार हो जाता है, आप उसको भी ज़रूर चेक करें।